ये एक बज़ाहिर मामूली सा अजधानुमा मुजस्समा था, मगर जैसे ही लालके ने इसे अपने हाथ में लिया, मुजस्समा गोया किसी पुरअसरार ताकत से भर गया और हैरत अंगेज तौर पर जिंदा हो उठा। फिर वो तेजी से लालके की हथेली पर रेंगता हुआ उसकी उंगली से लिपट गया और एक सियाह और सुनहरी अजदे की शक्ल वाली अंगूठी बन गया। ये मंजर देखकर कैच ने सुकून का सांस लिया। 1000 साल बाद इसे आखिरकार अजदा दुनिया का वारिस मिल गया था। वो फौरन इसे अपना शागिर्द बनाने के लिए बेताब हो गया। लालके के जवाब का इंतजार किए बगैर वो तहखाने की तरफ मुड़ गया ताकि 1000 साल से महफूज रखी गई जादुई किताब निकाल सके। मगर जैसे ही कैच गया, लालके को कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे जैसे अजधानुमा अंगूठी हिलती, दीवार पर लटकी चीजें भी हल्की हल्की हिलने लगती। तजस्सुस के बाइस इसने जोर से अपनी कलाई झटकी तो अलमारी पर रखी लकड़ी की गुड़िया अचानक नीचे गिर गई। जब इसने इसे उठाया तो गोया पंडोरा का डब्बा खिल चुका था। फौरन ही दरारों से बेशुमार कीड़े निकलने लगे जो जमीन पर जमा होकर फैल गए। लालके की खौफजदा निगाहों के सामने एक लंबा कीड़ा पहले बाहर निकला और फिर कीड़ों का हुजूम तह दर तह जड़कर आखिरकार एक मुकम्मल इंसानी शक्ल में ढल गया। यह दरअसल हजारों साल से कैद बदरू जादूगर होवास था। 1000 साल की नफरत के साथ होवास ने आते ही लालके पर हमला करना चाहा, मगर खुशकिस्मती से कैच बरवक्त आकर इसे बचा लेता है। वो महर को दोबारा मजबूत करना चाहता था, मगर होवास ने फौरन जवाबी वार किया और दोनों जादुई जंग में उलझ गए। मंतर और रोशनी की शुआएं आपस में टकराती रहें और दोनों बराबर के हरीफ साबित हुए। जल्द फैसला करने के लिए कैच ने अपनी ताकत जमा करके जबरदस्त हमला किया, जबकि होवास ने भी आग के शोलों से जवाबी हमला कर दिया और एक लम्हे में कैच शोलों की लपेट में आ गया। होवास ने फौरन रुख मोड़कर अपना हदफ इस लालके की तरफ कर लिया जो गुड़िया को सीने से लगाए हुए था। ऐन नाजुक लम्हे पर कैच अचानक नमूदार हुआ और इसे गिरा दिया। इसने लालके से कहा कि फौरन यहाँ से भाग जाओ। फिर इसने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करते हुए खुद को और होवास दोनों को एक मिट्टी के बर्तन में दोबारा कैद कर दिया। खौफजदा लालका घर से बाहर भागा, घबराहट में गुड़िया को दूर फेंक दिया और आने वाले उस्ताद को हकलाते हुए सारा वाकया सुनाया। मगर जब उस्ताद अंदर गया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर पलक झपकते ही 10 साल गुजर गए। एक बूढ़ा जोड़ा नए खरीदे गए इसी मिट्टी के बर्तन पर झुंझला रहा था कि अचानक इसमें से एक जबरदस्त तारीक ताकत फूटी और नीला आदमी पहले बाहर निकल आया। दरअसल 10 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी थी और जो पहले बाहर आता वो दूसरे को मार सकता था। इसने फौरन बर्तन को खिड़की से नीचे फेंक दिया, मगर एन वक्त पर कैच मुश्किल से बाहर निकल आया और यूं बच गया। अब सबसे अहम काम यह था कि वो इस वक्त के लड़के जैक को जल्द अज जल्द तलाश करे। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी होवास इससे भी तेज निकला और पहले ही जैक तक पहुंच गया। इसने इसे डरा धमका कर गुड़िया के बारे में पूछा, मगर जैक ने बताया कि वो इसे बहुत पहले सड़क पर फेंक चुका है। जाहिर है वो इस बात पर यकीन न लाया और उसने जादू से तस्वीर में मौजूद 3 भूखे भेड़ियों को जिंदा कर दिया जो जैक का पीछा करते हुए इसे मेट्रो स्टेशन तक ले गए। जब जैक को लगा कि अब इसकी मौत यकीनी है तो अचानक वो तीनों भेड़िए नन्हे कुत्तों में बदल गए और इस पर आ गिरे। होवास को संभलने का मौका भी ना मिला कि इसे एक जोरदार वार ने जमीन पर गिरा दिया। दरअसल कैच एक बार फिर एन वक्त पर पहुंचा और जैक को बचा लिया। इसी लम्हे जैक को सारी हकीकत का इल्म हुआ। पता चला कि 1000 साल पहले कैच और होवास आपस में शागिर्द भाई थे। दोनों अजीम जादूगर मर्लिन के शागिर्द थे और उनकी एक शागिर्द बहन भी थी जो कैच की महबूबा थी। इसी दौर में उन्होंने सबसे तारीक जादूगर का सामना किया था। बुरी जादूगरनी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और इंसानों के खिलाफ जुल्म और सितम शुरू कर दिया था। मखलूक को बचाने के लिए अजीम जादूगर मर्लिन ने इसके साथ जानलेवा मुकाबला किया, मगर जब वो इसे काबू कर चुके थे तो अचानक शागिर्द होवास जाहिर हुआ और मौके पाकर अपने ही उस्ताद पर हमला कर दिया, जिससे मर्लिन शदीद जख्मी हो गए। इसी दौरान इसने जादूगरनी की मदद करते हुए सबसे खतरनाक जिंदा करने वाला तुमार भी हासिल कर लिया ताकि मर्दों को जिंदा करके इंसानों को मुकम्मल गुलाम बनाया जा सके। खुशकिस्मती से छूटी शागिर्द बहन बरवक्त पहुंच गई और अपनी जबरदस्त ताकत से जादूगरनी को अपने जिस्म में कैद कर लिया, मगर उसके बावजूद जादूगरनी अंदर से ही इसे मारने की कोशिश करती रही। बेबसी में इसे बचाने और जादूगरनी को काबू करने के लिए कैच ने दोनों को इस गुड़िया सीट डोल में कैद कर दिया। अगले कई दहाइयों में कैच ने एक एक करके इन तमाम जादूगरों को शिकस्त दी जो जादूगरनी को आज़ाद कराना चाहते थे और सबको इसी गुड़िया में बंद करता गया, जिसकी सबसे बैरूनी तह में दाढ़ी वाला होवास था। मर्लिन ने आखिरी वक्त में कैच को एक इशारा दिया था कि जो शख्स इस अजदा अंगूठी की पहचान हासिल करेगा वही उनका सबसे बेहतरीन शागिर्द बनेगा और सिर्फ वही जादूगरनी को शिकस्त दे सकेगा। अगले 1000 साल तक कैच दुनिया भर में इसी शख्स की तलाश करता रहा, मगर कामयाबी न मिली, यहाँ तक कि 10 साल पहले एक लड़के ने अचानक इस अजदा की पहचान हासिल कर ली। दूसरी तरफ होवास इस पुरस्रार घर में पहुंचा और अपनी ताकत से गुड़िया का सुराग लगा लिया। पता चला कि इसे एक चीनी बोली औरत ने उठा लिया था और यूं उसकी तलाश इसे एक मसरूफ चाइना टाउन तक ले आई। कैच भी इसके पीछे वहां पहुंच गया, मगर होवास पहले ही वहां मौजूद था। इसने न सिर्फ गुड़िया हासिल कर ली बल्कि एक और कैदशदा खतरनाक जादूगर को भी आज़ाद कर दिया। इसी लम्हे एक अजीब और गरीब लिबास पहने शख्स नमूदार हुआ। इसने हल्का सा हाथ उठाया तो बेशुमार चांदी की सुइयां हुआ में मुअल्लक हो गईं। फिर एक झटके से इसने उन्हें आगे धकेल दिया।
कैच ने मुश्किल से अपने मजबूत लिबास से इस मोहलिक हमले को रोका और जवाबी वार करके इसे दूर जा फेंका। मगर वो जादूगर कहाँ रुकने वाला था। इसने हाथ घुमाए तो इसकी कमर पर बंधा अजधा नुमा मुजस्समा अचानक जिंदा हो गया। अगला मंजर सबके लिए हैरान कुन था। एक बड़ा सा नाचता हुआ अजधा अचानक खौफनाक ड्रैगन में बदल गया, यहाँ तक कि लोगों के पांव भी सिया पंजों में तब्दील हो गए। इस जादूगर के हुक्म पर वो देवहैकल अजधा सीधा जैक की तरफ लपका। जैक खौफ से कांप उठा और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। इसी दौरान कैच ने जादू के जरिए होवास को काबू करके गुड़िया वापस ले ली, मगर जब वो बाहर निकला तो देखा कि जैक मुकम्मल तौर पर गिनर चुका है और अजधा इससे जलाने ही वाला था। फिर इस जादूगर के इशारे पर वो दरिंदा अजधा पूरी ताकत के साथ इस पर हमला आवर हो गया। वो सीधा ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, मगर कैच ने खुद हमला करने के बजाय जैक को हिदायत दी कि अपनी तवज्जो मरकूज करे और पूरी ताकत के साथ वार करे। ऐन अहम लम्हे पर जैक ने आखिरकार अजधा ताकत को काबू में कर लिया और सिर्फ एक ही वार में इस खौफनाक ड्रैगन को आग में बदल दिया। इसकी दर्दनाक चीखों के साथ वो बदकार जादूगर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। ये सब मंजर होवास भी देख रहा था, और जब इसने जैक के हाथ में अजधा अंगूठी देखी तो फौरन समझ गया कि मामला खराब हो चुका है। अंगूठी को इसका असल मालिक मिल गया है, इसलिए इसे अपनी रफ्तार तेज करना होगी। इस लड़ाई के बाद जैक ने फैसला किया कि वो कैच से हकीकी जादू सीखेगा। वो दोनों जैक की तजर्बागाह पहुंचे, जहां कैच ने इसे जादू की किताब दी। फिर इसने अपने हाथों से जोर लगाकर सब्ज शोले पैदा किए और चंद ही लम्हों में एक ताकतवर मर्लिन जादुई दायरा बना दिया। इसने जैक को इस दायरे में दाखिल होने को कहा ताकि वो अपनी ताकत को मरकूज करके जल्दी जादू सीख सके। जैक ने भी बेहद मेहनत की और थोड़े ही वक्त में बुनियादी जादू सीख लिया, यहाँ तक कि वो कमरे की तमाम चीज़ों को हरकत देने लगा। गोया एक अजीब और गरीब हंगामा बर्पा हो गया, जैसे सब चीज़ें नाच रही हों। इसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन जब वो अपनी पसंदीदा लड़की के साथ था तो अचानक एक चोर ने चाकू की नोक पर उनका सामान छीन लिया। मगर मर्लिन के वारिस के तौर पर जैक ने हिम्मत ना हारी और चंद ही लम्हों में चोर को काबू करके सामान वापस ले लिया। इस वाक़ये ने लड़की को भी मुतासिर किया और उसने जैक को अपने करीब आने का मौका दिया। दोनों ने एक खूबसूरत वक्त एक साथ गुजारा और ये साबित हुआ कि नई महारतें सीखना जिंदगी में कितना फ़ायदा देता है। दूसरी तरफ होवास भी खामोश ना बैठा। इसने जादूगरनी के एक मौजूदा साथी को ढूंढ निकाला और स्कूल के रिकॉर्ड से जैक की तजर्बागाह का पत्ता लगा लिया। जब जैक अपनी महबूबा के साथ था तब उन्होंने अचानक हमला करके कैच पर वार किया और दोबारा वो गुड़िया छीन ली। होवास ने किसी पुरानी दोस्ती का लिहाज न किया और कैच को मारने की कोशिश की, मगर ऐन वक्त पर जैक पहुंच गया और अपने उस्ताद को बचा लिया। इसके बावजूद होवास और उसका साथी फरार हो गए। अगर वो महर तोड़ने में कामयाब हो जाता तो दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच जाती। उधर होवास को मालूम था कि महर तोड़ने के लिए इसे मजीद ताकत दरकार है और वो अपनी ताकत ज़ाय नहीं करना चाहता था। इसने चालाकी से अपने साथी की सारी ताकत खींच ली और उसकी जादुई अंगूठी भी छीन ली ताकि गुड़िया में कैद जादूगरों को आज़ाद कर सके। मगर हकीकत में वो सिर्फ एक जरिया था, असल मकसद सबसे ताकतवर जादूगरनी को आज़ाद करना था। अब इसके पास दो अहम जादुई चीज़ें आ चुकी थीं और आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जैक के पास मौजूद अजधा तलवार थी। इसी दौरान कैच और जैक होवास के ठिकाने पर पहुंच गए, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए कैच एक जाल में फंस गया। इसके पांव के नीचे कालीन रेत की तरह इसे जकड़ कर रोक गया और वो हरकत न कर सका, जबकि दूसरी तरफ होवास ने जैक को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कैच की महबूबा को यरगमाल बनाकर होवास ने जैक को मजबूर कर दिया कि वो अजधा की ताकत इसके हवाले कर दे। यूं तीनों अजीम जादुई नवादरात इसके कब्जे में आ गए। वो एक मक्कार मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया और सीधा शहर के चौक में पहुंचकर अपनी ताकत से गुड़िया की महर तोड़ दी। जैसे ही सिया धुआं बाहर निकला, 1000 साल से कैद बदकार जादूगरनी दोबारा दुनिया में आ गई। इसने फौरन कैच की महबूबा के जिस्म पर कब्जा कर लिया और फिर जिंदा करने वाला खतरनाक जादू शुरू कर दिया। अगर ये अमल मुकम्मल हो जाता तो न सिर्फ वो मुकम्मल तौर पर जिंदा हो जाती बल्कि बेशुमार मारदे फौजें भी बिलाकर दुनिया को तबाह कर देती। इंसानियत को बचाने के लिए कैच ने अकेले ही आखिरी जंग लड़ने का फैसला किया, मगर जब वो पहुंचा तो जादुई दायरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। इसने रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों ताकतवर नवादरात रखने वाले होवास के सामने वो फौरन हार गया। फिर होवास ने मजीद हमले किए और सूरत हाल मजीद खराब हो गई। ऐन इसी वक्त जैक अपने टेस्ला कव्वाल के साथ पहुंच गया। इसने बटन दबाया तो जबरदस्त बिजली के झटके ने होवास की लाठी तबाह कर दी और कैच ने मौके पाकर इस पर वार किया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था।
जादूगरनी का अमल आसमान पर मुकम्मल हो रहा था और एक खौफनाक सियाह ताकत हर तरफ फैल रही थी, जैसे दुनिया भर के मुर्दे दोबारा जिंदा होने वाले हों। मगर आखिरी लम्हे में कैच की महबूबा की असल रूह ने मुज़ाहमत की, जिससे पूरा जादुई निज़ाम टूट गया और तमाम मुर्दा लश्कर एक ही लम्हे में ख़त्म हो गए। जादूगरनी भी कमज़ोर होकर गिर पड़ी, मगर वो अब भी जिंदा थी। कैच ने अपनी महबूबा को बचाने के लिए जादूगरनी की रूह को अपने अंदर कैद कर लिया और जैक से कहा कि फ़ौरन इसे गुड़िया में बंद कर दे। मगर जैक ऐसा न कर सका और यही ताख़ीर महंगी पड़ गई। जादूगरनी इतनी ताकतवर थी कि वो कैच के जिस्म में ज़्यादा देर कैद न रह सकी और फ़ौरन आज़ाद हो गई। अब वो पूरी ताकत के साथ तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ी। इसी लम्हे जैक की छपी हुई ताकत जाग उठी। बगैर अजधा ताकत के भी इसने इसके मोहलिक हमले को रोक लिया, मगर वो अब भी अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बज़ाहिर वो जादूगरनी के सामने कमज़ोर लग रहा था, लेकिन दरहकीकत वो एक चाल चल रहा था। इसने खुफिया तौर पर हाई वोल्टेज बिजली को काबू में किया और इर्दगिर्द की बिजली के निज़ाम से जोड़ दिया। जैसे ही इसने स्विच ऑन किया, पूरे शहर की बिजली एक ही लम्हे में जादूगरनी पर गिर पड़ी। शहर अंधेरे में डूब गया और सारी तवानाई इस पर मरकूज हो गई। आखिरकार जदीद इंसानी ताकत के सामने वो भी ना ठहर सकी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। यूं हज़ारों साल पर मुहित जादुई जंग का खात्मा हुआ।